हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, जो हम मंथली करंट अफेयर सीरीज चलाते हैं जिसमें 10-10 दिन की 3 वीडियो कराते हैं, उसी का आज ये नेक्स्ट पार्ट है। और इसी के साथ मार्च मंथ के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फेबररी मंथ के पूरे हम कंप्लीट करा चुके हैं और अब ये मार्च मंथ के भी हो जाएंगे। तो 2 महीने के हमने पूरे करंट अफेयर्स और इन दोनों महीने की पूरी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, सारी की सारी। और इसकी भी विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोवाइड करा दूंगा वहाँ पर। बाकी अगर आपने प्रीवियस ईयर ये जो फेबररी मंथ की या मार्च की पहले 20 दिन की नहीं देखी है, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे और जो करेंगे वो करेंगे 20 मार्च से 31 मार्च तक के सारे। ठीक है, तो सीजीएल और सीएचएसएल 2020 वालों के लिए, सीएचएसएल वालों के लिए ये तो खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट सीजीएल 2020 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 8, ये ध्यान मत दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं टोटल क्वेश्चन इसमें वो 80 क्वेश्चन के आसपास हैं 10 दिन के, वो पूरे हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गेट सेट गो एक ऑनलाइन कोचिंग कोर्स लॉन्च किया है, जेई सीईटी नीट एग्जाम्स के वगैरह की के लिए। तो किस राज्य सरकार ने किया दोस्तों? तो ये कर्नाटका ने किया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कौन सा पैरा एथलीट है, फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट बना है जिसने फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता है? और ये 2021 का पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा था और ये कहाँ हुआ था? तो ये अल अनीन में हुआ था, यूएई में दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये जीता है सिंह राज्य ने। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में जनरल विपिन रावत ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कौन सी शिप, इनमें से कौन सी शिप अभी इंडक्ट करी है इंडियन कोस्ट गार्ड में? तो ये दोस्तों ये करी है आईसीजीएस वज्र। अगला, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम हर साल निम्नलिखित में से किस डेट को मनाया जाता है? और 2021 की थीम है वी डिसाइड। तो ये हर साल मनाया जाता है दोस्तों 21 मार्च को। बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इंटू 2 की स्पीड पे देखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट स्टार्ट किया? फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा ये। तो ये स्टार्ट किया दोस्तों महाराष्ट्र के किसानों ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में हाई सबसे फास्टेस्ट 1000 रन स्कोर करने वाला क्रिकेटर बन गया? इसने सिर्फ 24 इनिंग्स खेली और उसमें 1000 रन बना दिए। तो ये बने हैं डेविड मलान। इससे पहले कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। सरस्वती सम्मान 2020 निम्नलिखित में से किस राइटर को दिया जा रहा है? सनातन बुक के लिए। इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है सनातन, और सरस्वती सम्मान 2020 उनको अवार्ड किया जा रहा है। तो ये डॉक्टर सरन कुमार लिम्बाले, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभी हाल ही में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप जो कहाँ हुआ था, यूएई में, कौन सी जगह पे हुआ था? अभी क्वेश्चन कराया है वो, कमेंट करके बताइएगा। उसमें इंडिया ने की रैंकिंग क्या रही है फाइनली, जिसमें इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। यूक्रेन ने टॉप किया है उसको 11 मेडल के साथ। तो इंडिया थर्ड रही थी इसमें। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन ने टॉप किया था, सेकंड कौन रहा था कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, ये वो पायरा एथलीट का था या नॉर्मल का है? ठीक है दोस्तों, शूटिंग वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से जो दिल्ली में खत्म हुआ है, किसने टॉप किया है? और जो टॉप किया है उसने 15 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं दोस्तों। तो आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 टॉप द चार्ट कौन रहा था कंट्री दोस्तों? तो ये इंडिया रहा था। इंडिया ने 15 गोल्ड 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टॉप किया था इसको, और ये दिल्ली में कंप्लीट हुए थे अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट ऑन फील्ड एम्पायर बना जिसने 400 इंटरनेशनल मैच में एम्पायरिंग की है? 400 इंटरनेशनल मैच में। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के अलीम डार बने।
अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे हर साल निम्नलिखित में से किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? और 2021 की थीम है द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। तो ये हर साल दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है। थीम भी याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं, इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर स्थापित किया जाएगा? इनॉग्रेट हो गया है। तो दोस्तों ये है न्यू दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस? तो दोस्तों ये एक्टर समीर सोनी ने किया। समीर सोनी को आप जानते होंगे, बागवान पिक्चर में देखा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्टेट बना है भारत का जिसकी खुद की इथेनॉल पॉलिसी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला है। तो ये बिहार स्टेट बना है। क्यों बना है? इथेनॉल का और मिथेनॉल का क्या यूज होता है, किसकी वजह से? इसका क्या होता है, जो देसी दारू वगैरह बनाते हैं वहाँ पे कुछ मिथेनॉल इथेनॉल कर देते हैं, उसकी वजह से उन्होंने इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च किया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप किस देश के यूथ के लिए लॉन्च की है? गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप तो दोस्तों ये बांग्लादेश के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया। दोस्तों शहीद दिवस या मार्टायर डे हर साल निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? शहीद दिवस दोस्तों हर साल शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को इस दिन फांसी दी गई थी, तो इसलिए कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामर स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन कैंपेन निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्टार्ट किया है? सामर तो दोस्तों ये झारखंड राज्य ने स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में एससीओ कंट्रीज की एंटी टेररिज्म जॉइंट एक्सरसाइज हुई 2021, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ने पार्टिसिपेट किया, तीनों कंट्री ने। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या था दोस्तों, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों एक साथ जॉइंट मिलिट्री एंटी टेररिज्म के साथ बहुत दिनों बाद कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है दोस्तों पब्बी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज, पब्बी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राथबोन्स फोलियो प्राइज 2021 जीता है? किस इस बुक के लिए? ड्रीम हाउस ए मेमोयर। तो ये दोस्तों कार्मेन मारिया जी ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया मरक्कार को। इसकी देखो पूरी मैंने कंप्लीट लिस्ट, जितने भी सारी के सारे अवार्ड्स थे 67 नेशनल पार्क के, सारे मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। बाकी इसके अलावा कुछ दो चार बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। बेस्ट एक्टर का मनोज वाजपेयी को दिया गया था और धनुष को दिया गया था। ठीक है, अब इनको किस किस फिल्म के लिए दिया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। बेस्ट एक्ट्रेस आपको पता ही है, कंगना रनौत को दिया गया। ठीक है, और बाकी और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे ये आ चुका बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया है? मरक्कार को। और बेस्ट हिंदी फिल्म दिया गया था छिछोरे को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सही दिशा कैंपेन निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो सही दिशा कैंपेन निम्नलिखित में से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया की निम्नलिखित में से मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेस इंडेक्स 2021 में क्या रैंक है इंडिया की? स्ट्रॉन्ग डिफेंस फोर्सेस इंडेक्स मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग तो इंडिया की रैंक है दोस्तों 4th। फर्स्ट क्या किसकी है? फर्स्ट है चाइना, सेकंड है यूएसए, थर्ड है रसिया और फोर्थ है इंडिया। ठीक है, चारों के चारों आप आई होप आप याद रखो। आगे बढ़ते हैं, मिशन ग्रामोदय निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? नगरोदय भी लॉन्च किया उन्होंने, नगरोदय
और ग्रामोदय भी लॉन्च किया, दोनों किया। नगरोदय जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए है, और ग्रामोदय रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदी में बताऊं तो नगरोदय मतलब शहरी विकास के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना, और ग्रामोदय ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये दोस्तों दोनों मध्य प्रदेश ने किए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य वन धन विकास योजना का मॉडल स्टेट के तौर पर उभरा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा उभरा है? तो दोस्तों ये मणिपुर राज्य उभरा है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाल ही में इंडिया की रैंक निम्नलिखित में से इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 आउट ऑफ 53 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक क्या रही है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पक्का आएगा 100%। ये किसी न किसी शिफ्ट में, एसएससी, रेलवे, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इंडिया की रही है 40, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया का फर्स्ट स्टेट रन एम्बुलेंस सर्विसेज फॉर एनिमल्स लॉन्च किया? मतलब पशुओं के लिए पहले राज्य सरकार की, कौन सा राज्य सरकार है जिसने पहला ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट किया पशुओं के लिए? तो दोस्तों किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एशिया मनी ने निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट एसएमई बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया है? तो दोस्तों ये एचडीएफसी को दिया है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाटर डे हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे 2021 की थीम है वैल्यूइंग वाटर, तो हर साल ये दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में स्कोप का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? स्कोप क्या है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो दोस्तों इसके लिए सोमा मंडल जी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्टेट या यूटी ने हाल ही में फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्रेडा लॉन्च किया? क्रेडा स्कीम, और ये बहुत मशहूर हो रही है, इसलिए बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो ये बना है दोस्तों लद्दाख यूटी। हाल ही में फिनिश हुई ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 निम्नलिखित में से कौन सी वुमेन चैंपियन बनी है इनमें से? तो दोस्तों ये नोजोमी ओकुहारा ने जीती है वुमेन कैटेगरी में। मैन कैटेगरी में किसने जीती है कमेंट करके बताइए, वैसे इसमें क्वेश्चन आएगा वो। 2020 के लिए व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? और उनकी जो लिखाई है वो है पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी। साम्राज्ञी होता है रूलर, वुमेन रूलर को साम्राज्ञी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको दिया गया है 2020 के लिए? तो ये दिया गया है शरद पगारे जी को, इनको 2020 के लिए दिया गया। 2019 के लिए इनको दिया गया था नसीरा शर्मा को, 2018 के लिए लीलाधर जागुड़ी को दिया गया था, और 2017 के लिए ममता कालिया को दिया गया था। ये पहले दिए जा चुके हैं, बट ये मैंने रख दिए हैं इन केस पूछ लें। तो 2020 के लिए शरद पगारे जी को दिया गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में आई लर्न किस राज्य ने लॉन्च किया है? आई लर्न क्या है? एक कैपेसिटी है बिल्डिंग एंड परफॉर्मिंग टैकलिंग एप्लीकेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए परफॉर्मेंस के लिए। किसको, किस राज्य ने किया दोस्तों? तो आई लर्न ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नागालैंड में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में माई फर्स्ट ट्रिप 2021 कैंपेन, टूरिज्म कैंपेन है, किस राज्य सरकार ने किया लॉन्च दोस्तों? माई फर्स्ट ट्रिप 2021, तो दोस्तों ये केरला ने स्टार्ट किया। हाल ही में प्रसाद स्कीम, जिसमें अलग अलग मशहूर टेम्पल्स का प्रसाद घर पे होम डिलीवरी, फ्री तो नहीं, होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो उसके लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार ने ये किया है, तो होम डिलीवरी कराएंगे प्रसाद की सारे राज्य में। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हर साल निम्नलिखित में से किस डेट को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2021 की थीम है
फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो हर साल ये दोस्तों 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस टेक जायंट ने कॉल फॉर कोड ग्लोबल चैलेंज क्लाइमेट चेंज को टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्बैट करने के लिए कैंपेन शुरू किया है, कॉल फॉर कोड ग्लोबल चैलेंज? तो दोस्तों ये IBM ने किया। वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्यूलोसिस डे, हर साल निम्नलिखित में से किसको डे को मनाया जाता है? और 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। तो दोस्तों ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑल इंग्लैंड, देखिए जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में से किसने जीती है मैन कैटेगरी में? तो ये ली जिया ने जीती है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो दोस्तों ये महेंद्र गिरी जी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। गांधी पीस प्राइज 2019 निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? 2019, ये दो अभी हाल ही में अनाउंस हुए, 2019 के लिए भी और 2020 के लिए भी। ठीक है, तो 2019 के लिए कबूस बिन सईद अल सैद, ये ओमान के लीडर थे, उनको ये 2019 के लिए दिया गया गांधी पीस प्राइज। अगला, वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री अभी हाल ही में UN की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, इंडिया की रैंकिंग वाला भी क्वेश्चन आएगा, बट UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? तो दोस्तों ये फिनलैंड है, इसकी फर्स्ट रैंक आई है, सेकंड डेनमार्क है, थर्ड स्विट्जरलैंड है और फोर्थ आइसलैंड है। ठीक है, ये चारों टॉप के टॉप दे दिए हैं। इंडिया की रैंक हाल ही में UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग क्या है? टोटल 140 कंट्रीज है, 2019 की रैंक 140 थी, टोटल 149 कंट्रीज है, तो इंडिया की जो रैंक है वो है 139। और शर्म की बात है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने यूथनाजिया, एक असिस्टेड वे है सुसाइड या विलफुल डेथ के लिए, किसने लीगल कर दिया है? तो आप जाइए वहां पर तो ये स्पेन ने किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को यूनियन गवर्नमेंट का अवार्ड फॉर रिड्यूसिंग प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज थ्रू वेरियस सिस्टमेटिक इनिशिएटिव्स किसको दिया गया दोस्तों? दोस्तों ये केरला को दिया गया। निम्नलिखित में से किसने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता इंडिया की वुमेन कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में ISSF वर्ल्ड कप 2021 में? जब ये फिनिश हुआ था ISSF वर्ल्ड कप 2021 जिसमें इंडिया ने टॉप किया था 15 गोल्ड के साथ, तो फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था? और उन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में, तो ये जीता था यशस्विनी देशवाल जी ने। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? और 2021 की थीम है कीप काम स्टे वाइज एंड बी काइंड, तो ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। गांधी पीस प्राइज 2020 निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? 2019 वाला किसको दिया गया था? 2019 वाला दिया गया था कबूस बिन सैद अल सैद को, ये ओमान के एक्स होते, और 2020 का जो दिया गया वो है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनको 2020 का दिया गया। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने तलाश एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें जो बच्चे स्कूल छोड़ के जा चुके हैं उनकी दोबारा उन्हें वापस पढ़ाई लिखाई के लिए लाया जाए, वो सब के लिए? तो दोस्तों ये J&K में किया गया। अगला क्वेश्चन, अभी जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 के लिए जो घोषित हुए हैं उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट में से किस राज्य को दिया गया है? फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम राज्य को दिया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बनाना फेस्टिवल 2021 हाल ही में किस जगह पर मनाया गया था? बनाना फेस्टिवल, केला फेस्टिवल, तो ये दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया था। अभी हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया किसे CMD किसे चुना गया है? तो नया CMD दोस्तों अतीश चंद्रा को चुना गया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट बना है फर्स्ट साउथ इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट जिसमें पैरेलल रनवेज होंगे? तो दोस्तों ये बेंगलुरु एयरपोर्ट बना है।
अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश कैंपेन लॉन्च किया टूरिज्म के लिए? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने किया। इंडिया की रैंकिंग 2023 वर्ल्ड कप के लिए जो सुपर लीग चल रही है उसमें कौन सी है? देखो 8 कंट्री जो उसमें जो ये सुपर लीग स्टैंडिंग में जो टॉप की 8 कंट्री रहेंगी वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप के लिए 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। बाकियों को फिर अलग अलग उस हिसाब से किया जाएगा, तो टॉप 8 कर जाएंगी। तो इंडिया के भी जो स्टैंडिंग है लेटेस्ट अभी वो है 7th, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसे नया चेयरमैन चुना गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो दोस्तों ये संजीव कुमार जी को चुना गया। अगला क्वेश्चन, अर्थ आवर डे हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? अर्थ आवर डे 2021 की थीम है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो दोस्तों ये 27 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेटर बने हैं जो मोस्ट सक्सेसफुल टी20 कैप्टन है आफ्टर सरपासिंग धोनी 44 टी20 विंस रिकॉर्ड? उन्होंने 45 टी20 मैच जीतने के साथ ही सबसे सक्सेसफुल टी20 कैप्टन बन गए हैं वो। दोस्तों ये असगर अफगान है, अफगानिस्तान के कैप्टन है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर साल निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? 2021 की थीम है यूथ स्टैंड अप अगेंस्ट रेसिज्म। तो दोस्तों ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सीईओ नियुक्त किया गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, UIDAI, जो आधार बनाती है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये किसको किया गया दोस्तों? ये सौरभ गर्ग जी को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का ऐसा दूसरा देश बना है जो पेड लीव देगा आफ्टर मिसकैरेज वुमेन्स को? पेड लीव फर्स्ट कंट्री था दुनिया का ऐसा करने वाला इंडिया, और दूसरा बना है दोस्तों अभी न्यूजीलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं पक्का आएगा। या तो ये इंडिया पूछ लेंगे या न्यूजीलैंड पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से 2022 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसका ऑफिशियल सॉन्ग जो है लॉन्च कर दिया, उस ऑफिशियल सॉन्ग का क्या नाम है? तो दोस्तों ये है गर्ल गैंग, गर्ल गैंग। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूशन ने कोर नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज 2021 6.0 जीता है? तो दोस्तों ये IIT खड़गपुर ने जीता है। अभी हाल ही में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बोबडे, उन्होंने 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए किसका नाम किया है? तो दोस्तों ये NV रमन्ना जी का नाम किया है, और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, याद रखिएगा। CJI जो बोबडे हैं वो 47th हैं, 48th होंगे NV रमन्ना। या तो वो 48th पूछ लेंगे ऐसे करके 48th कौन बने हैं, या फिर ये नाम पूछ लेंगे, दोनों याद रखिएगा। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? और 2021 की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल निम्नलिखित में से कौन सा कंट्री बना रहा है? फर्स्ट शिप टनल, तो दोस्तों ये नॉर्वे बना रहा है। अभी हाल ही में जारी T20 बैट्सवुमेन जो T20 क्रिकेट जो है उसमें फीमेल कैटेगरी में टॉप बैट्समैन कौन सी रहे हैं जिन्होंने रैंक 1? तो दोस्तों ये सैफ अली वर्मा है, बहुत ही अच्छा खेलती हैं, सहवाग मान लो इन्हें, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की सहवाग हैं, बहुत बेहतरीन खेलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इंडियन इंस्टीट्यूशन को हाल ही में एनर्जी स्वराज यात्रा बस रन्स ऑन सोलर एनर्जी इन्होंने डेवलप की है? किसने किया दोस्तों ये? तो ये IIT बॉम्बे ने किया। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे 2000 हर साल निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? 2021 की थीम है आई लव स्पैरोज। तो ये भी दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को कई हो गए, देखो वर्ल्ड स्पैरो डे हो गया, ओरल हेल्थ डे हो गया, ठीक है, हैप्पीनेस डे हो गया, हाँ ये इतने ही हो गए, ये 3 हैं सेम डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है, हैप्पीनेस डे है और वर्ल्ड स्पैरो डे है, और तीनों के तीनों 20 मार्च को है। शहनाई फेस्टिवल हाल ही में से किस जगह मनाया गया था? शहनाई फेस्टिवल, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से
फर्स्ट जो अभी हुआ था रोड सेफ्टी T20 वर्ल्ड सीरीज किसने जीती, जिसमें आपने देखा ही होगा अन अकेडमी कुछ नाम से था वो, अन अकेडमी वर्ल्ड रोड सेफ्टी T20 सीरीज, और जिसमें जो भी हर एक कंट्री के बहुत लीजेंड्स हैं उनकी पूरी लीग हुई थी, और ये इंडिया लीजेंड्स ने जीती थी, और इन्होंने फाइनल में हराया था श्रीलंका लीजेंड्स को। ठीक है, फाइनल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शराब पीने की जो एज है 25 लीगल एज 25 से घटाकर 21 साल कर दी? तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली ने की है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 निम्नलिखित में से किसको दिया जाएगा? तो दोस्तों ये आशा भोसले जी को दिया जाएगा। आप जानते हैं बहुत फेमस सिंगर है। निम्नलिखित में से किसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का नया स्पोक्स पर्सन नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये अरिंदम बागची जी को किया गया। वर्ल्ड पोएट्री डे निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? वर्ल्ड पोएट्री डे, तो दोस्तों ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल किस डे को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 27 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को भी देखो कई हो गए। वर्ल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो गया, डाउन सिंड्रोम का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, और पोएट्री का हो गया। 4 हैं 21 को ही। तो ये आज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा 20 से 31 मार्च तक के हो गए, और ये मैं लास्ट अप्रैल लास्ट करूँगा। इसके बाद ये करंट अफेयर सीरीज खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि CGL 2020 और CHSL 2020 के लिए ये स्टार्ट की गई थी। तो अप्रैल जहाँ तक कोशिश करूँगा कि अप्रैल 20 के बाद ये बंद कर दी जाएगी सीरीज, क्योंकि वहीं तक के आपके रिलेवेंट रहेगी। ठीक है दोस्तों।